आह, सब याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। ध्रुव ने जो कहा वो झूठ नहीं था मेघना। हमारा यहाँ होना कोई कहानी नहीं, बल्कि अधूरी दास्तां को एक बार फिर से पूरा करने की साजिश है। मगर आखिर वो अधूरी रही कैसे थी? तभी वहाँ साहिल हंसता हुआ आता है। उसने ध्रुव की गर्दन पर चाकू रखे हुआ था। सब यहाँ कहानी कहानी खेल रहे हैं। बस बहुत हुआ, इस हवेली से तो बाहर कोई निकल नहीं सकता, तो क्यों ना सबकी कहानी का अंत मैं ही लिख दूं। साहिल बस बहुत हुआ तुम्हारा, अब बंद करो और जाओ यहाँ से, छोड़ दो ध्रुव को। तारा, तुम कल क्या इस ध्रुव के लिए मुझे जाने को कह रही हो? पर बस अब नहीं, मैं सारे फसाद की जड़ को ही खत्म कर दूंगा और फिर तुम सिर्फ मेरी हो जाओगी। तुम्हें तो पता भी नहीं है मैं तुम्हें कब से पाना चाहता हूँ। हाँ, मेरी तारा सिर्फ मेरी होगी, बस मेरी। नहीं साहिल, ध्रुव बचो। किसके लिए बचूं? मेरा यही अंजाम है तारा, यही अंजाम है। और साहिल जैसे ही ध्रुव पर हमला करने लगता है, तभी मयंक बीच में आकर साहिल को धकेल देता है। इसी बीच उसके हाथ में चाकू की लगती है, पर मयंक साहिल को मारकर बेहोश कर देता है। तुम ठीक हो ना ध्रुव? दोस्त, मेरी रक्षा करना इस जन्म में भी नहीं भूले तुम। रक्षा करना कैसे भूल सकता हूँ शाह ध्रुव? आपने जो मेरे लिए किया था उसका भार आज तक अपने कांधे पर लिए घूम रहा हूँ। इसका मतलब मयंक तुमको भी सब याद है? हाँ तारा, सिर्फ आप दोनों को ही नहीं, मुझे भी सब कहानी याद आ गई। मगर आखिर हुआ क्या था? ध्रुव तारा मिल क्यों नहीं सके और तारा पर किसने हमला किया था? मैं बताता हूँ। नहीं शाह ध्रुव, इतिहास के उन काले पन्नों को फिर से मत दोहराइए। आप हमारा मान है, उस काली रात के छींटे आप पर नहीं पड़ने चाहिए। नहीं सज्जन सिंह, वो भार तो मुझे भी हर जन्म में दबाता जा रहा है, पर आज मैं अपनी तारा के सामने अपने गुनाह कबूल करूंगा। मेघना तारा को जिसने चाकू मारा था वो कोई और नहीं बल्कि हम, यानी शहजादा ध्रुव ही थे। ये सुन मेघना चौंक जाती है। तारा की आंखों में आंसू थे, ध्रुव की नजरें झुकी हुई थी, मगर मयंक का कर्तव्य अभी भी अधूरा था। और किस लिए? वो कहानियां मैं बताऊंगा। ध्रुव तारा गले लगे हुए थे कि तभी तारा की पीठ में खंजर घोंपा जाता है, जो कि ध्रुव ने अपने हाथों से किया था। मुझे माफ करना हमारी तारा। माफी कैसी शाह ध्रुव, मैं जानती थी आज मेरे साथ ये होने वाला है, मगर अपने ही आशिक के हाथों जान देना, इससे बड़ी मुक्ति और प्रेम लीला क्या होगी। ये देखो, हम दोनों की हाथों की छाप हमें सदियों तक एक दूसरे का बनाए रखेगी। तारा, आप सच जानते हुए भी आई? हम मजबूर थे तारा। हाँ, मैंने आपकी और राजा की बात सुन ली थी। ध्रुव, तुमने मेरी बनाई मर्यादा की हर दीवार लांघकर घोर पाप किया है। एक तुच्छ लड़की से प्रेम किया, संबंध बनाए, वो भी उससे जो मेरी जागीर थी। पिताजी, तारा कोई जमीन जायदाद नहीं जो आप उसे जागीर कह रहे हैं, वो हमारी प्रेमिका है। खामोश, इतनी गुस्ताखी तुम्हारी। चलो मान लिया वो तुम्हें बहुत प्यारी है, तो फिर सज्जन सिंह शायद तुम्हारा कुछ नहीं लगता होगा। और राजा इशारा कर कुछ सिपाहियों को अंदर बुलाता है, जिन्होंने ध्रुव के दोस्त सज्जन सिंह की गर्दन पर तलवारें लगा रखी थी।